कि आप लोगों को पता है 2 दिन पहले सीबीएसई ने सीटेट का आंसर की जारी किया है। तो दोस्तों आंसर की जो जारी किया है उसमें जब छात्रों ने मिलान किया तो कई छात्रों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स कम पड़ रहे हैं। तो दोस्तों जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग से कम है वो छात्र कई प्रकार के कमेंट द्वारा प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आज वो सारे प्रश्न के उत्तर एक एक प्रश्न के उत्तर बारीकी से आपको समझाते हुए दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर आप 4-5 नंबर से पिछड़ रहे हैं तो आपको भी क्वालिफाई करने की प्रबल संभावनाएं बनती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वो प्रश्न जिसे आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से हम लोगों के पास तक पहुंचाया। तो दोस्तों पहला प्रश्न है क्या गलत है आंसर की। पहला प्रश्न है क्या आंसर की जो सीबीएसई ने जारी की है वो गलत है क्या। दूसरा प्रश्न है चैलेंज किए हैं नंबर बढ़ेगा क्या। चैलेंज किए हैं क्या नंबर बढ़ेगा। वैसे छात्र जो क्वालिफाइंग मार्क्स से पीछे हैं उन्होंने चैलेंज किया है तो उनका कहना है कि अगर हम चैलेंज किए तो क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगला है 90 है 82 है 90 है और 82 है। जो जनरल के छात्र हैं वो कहते हैं हमारे मार्क्स 92 है। क्या फाइनल आंसर की जब जारी होगा तो हो सकता है हमारे मार्क्स घट भी जाए, ऐसा होगा क्या। और कुछ छात्र जो ओबीसी से है वो कहते हैं कि हमारे मार्क्स जो है बिल्कुल 82 है। क्या फाइनल आंसर की जारी होगा तो हमारे मार्क्स घट भी सकते हैं क्या। तो इस प्रकार के प्रश्न है। अगला है आंसर की में 2 और 3 दोनों ऑप्शन दिया गया। आंसर की में किसी क्वेश्चन के आंसर की में 2 और 3 दोनों ऑप्शन दिया गया है तो उसका क्या होगा। अगला आंसर की में 9 दिया गया। कई छात्र कहते हैं कि आंसर की में 9 दिया गया ऑप्शन में और प्रश्न में वहां हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं था तो क्या उसके बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगला नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। कुछ छात्र का कहना है नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। कोई छात्र तो ऐसा भी कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और कुछ छात्र कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला कहता है कि जनरल से है ईडब्ल्यूएस से है। जनरल से है ईडब्ल्यूएस है 86 87 88। जनरल वाले छात्र कहते हैं कि हमारे मार्क्स 86 87 88 89 बन रहे हैं। क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ओबीसी से है 79 है 80 है 81 है। क्या मैं भी पास कर पाऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न कमेंट के माध्यम से आप लोगों के द्वारा हम लोगों के पास पहुंचाया गया है दोस्तों। तो उन्हीं कमेंट को मैं अभी पढ़ रहा हूं। अगला है दोस्तों रिजल्ट कब तक आएगा। ये तो प्रश्न सभी के रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार का वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो सकूं। आगे देखेंगे दोस्तों क्या गलत है आंसर की क्या इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आंसर की बिल्कुल ही गलत नहीं है। हो सकते हैं उनमें से कुछ प्रश्न के उत्तर जो दिए हैं सीबीएसई ने सीटेट के वो हो सकते हैं गलत, लेकिन सारे आंसर की कहीं ऐसा हुआ है दोस्तों कि सारे आंसर की ही गलत हो। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो छात्र इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि आंसर की गलत है ऐसा दोस्तों नहीं है। सारे आंसर की गलत नहीं है। हो सकते हैं एक आध प्रश्न के उत्तर गलत हो लेकिन सारे गलत नहीं है। अगला देखेंगे दोस्तों चैलेंज किया नंबर बढ़ेगा क्या। बिल्कुल दोस्तों अगर आपने चैलेंज किया है नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है। वो कैसे बढ़ेगी तो सुनिए। नंबर इस प्रकार से बढ़ेगा। आपने अगर चैलेंज किया किसी प्रश्न पे चैलेंज किया है तो सीबीएसई उसको फिर से चेक करवाएगी अपने एक्सपर्ट के द्वारा चेक करवाएगी। अगर वो सच में वो आंसर की गलत होगा जिसपे आपने चैलेंज किया है तो वहां से मिलते हैं आपको बोनस अंक। वो मार्क्स आपके बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि आप लोग को जिस भी प्रश्न पे डाउट हो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में चैलेंज करें ताकि आपको फायदा मिल सके। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला है कि आंसर की में 2 और 3 दोनों ऑप्शन दिया गया। क्या नंबर बढ़ेंगे। बिल्कुल इस प्रकार के जिस भी
आंसर की में ऐसा दिया गया है, जिस भी प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार से दिया गया है 2 और 3 दोनों ऑप्शन, वैसे प्रश्न के या वैसे आंसर की जो है उसके मार्क्स आपको बिल्कुल ही मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो वहां से भी आपके मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं बनती है। और अगर आप 1-2 नंबर से पीछे है क्वालिफाइंग से, तो वहां से आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे। अगला दोस्तों, आंसर की में 9 दिया गया, क्या नंबर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा दोस्तों। अगर आंसर की में 9 लिखा हुआ है, समझ जाइए वो आपके लिए प्लस पॉइंट है और वहां से आपको मिलते हैं बोनस अंक, और वो जो है मार्क्स आपका बढ़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला है कि मेरे मार्क्स, यहाँ एक प्रश्न छूट गया था दोस्तों, कि मेरे मार्क्स 90 है 82 है। मेरे मार्क्स 90 है और 82 है। जनरल वाले कहते हैं 90 है, ओबीसी वाले कहते हैं 82 है। तो क्या मेरे मार्क्स घट भी सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 90 है या 82 है तो आपके मार्क्स घटेंगे बिल्कुल ही नहीं। आप निश्चिंत रहिए, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। आगे है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होने की संभावनाएं है। कैसे है वो सुनिए। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि सभी दिन के एग्जाम एक जैसे नहीं थे। सभी दिन एक लेवल का प्रश्न नहीं पूछा गया था। किसी दिन हार्ड प्रश्न था और किसी दिन इजी प्रश्न था। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन होने की प्रबल संभावना बनती है। नहीं तो दोस्तों उन छात्रों के साथ ज्यादती हो जाएगी जिनके शिफ्ट में हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों आप भी इससे सहमत होंगे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। और मुझे आशा है कि 99% सीबीएसई नॉर्मलाइजेशन करेगी। भले ही आपके 4 नंबर ही बढ़े 2 नंबर ही बढ़े, और अगर किसी का लक कम किया तो समझ जाइए ज्यादा भी बढ़ सकते हैं और कम भी बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है। अगर यहाँ से आपके 2-4 नंबर भी बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। आगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने नंबर बढ़ेंगे? वो तो मैं पहले बता दिया दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या ज्यादा भी नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन 2-3 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे दोस्तों, जनरल है वो ईडब्ल्यूएस से है, 86, 87, 88, 89 है तो मैं पास कर पाऊंगा या नहीं? तो दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तब भी 2-4 नंबर बढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। या नहीं, अगर जो है किसी प्रश्न के ऑप्शन गलत है, उस प्रकार से भी अगर मार्क्स बढ़ते हैं तब भी आप क्वालिफाई निश्चित रूप से करेंगे। ओबीसी है फिर भी 2-3 नंबर के लिए आप छूट रहे हैं तो धैर्य बनाए रखिए, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों 17 तारीख तक चैलेंज करने का टाइम था, जिसे आप लोगों ने बाखूबी किया। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा आपके चैलेंज पे। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा, फिर क्रॉस चेक करवाया जाएगा। उसके बाद संभावना बनती है रिजल्ट की, और तब तक दोस्तों 1-2 हफ्ते तो निश्चित ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी संभावना बनती है कि मार्च के पहले सप्ताह में, या नहीं मार्च के पहले सप्ताह में ना आए तो दूसरे सप्ताह तक में निश्चित रूप से आपके रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें। जो भी छात्र क्वालिफाइंग मार्क्स से 4-5 नंबर तक पीछे हैं, उनकी संभावना बिल्कुल बनती है कि वो क्वालिफाई कर जाए। अगर इस प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चला तो निश्चित रूप से वो अगर 2-3-4 नंबर से पीछे है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के अपडेट। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो सकूं और आपको जागृत करता रहूं। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे, धैर्य बनाए रखें। ठीक है ना दोस्तों। तो यही था आज की चर्चा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।